19वां अध्याय। ग्राहक संतुष्टि गलत लक्ष्य है। आलोचना का विषय ग्राहकों की संतुष्टि के अति दुरुपयोग और दुरुपयोग की अवधारणा के बारे में चर्चा में एक उपयुक्त तर्क प्रदान करता है। पहले विरोध प्रदर्शनों में से एक में उन लोगों को सुनता हूं जिन्हें मैं 10 गुना कार्यों के विचार को बढ़ावा देता हूं। उनकी चिंता यह है कि ग्राहकों की संतुष्टि को नुकसान होगा। वे चिंता करते हैं कि अगर वे और उनकी कंपनी बहुत अधिक धक्का देते हैं, अत्यधिक आराम हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, तो वे किसी भी तरह अपने ब्रांड की प्रतिष्ठा को बाजार में चोट पहुंचाएंगे। यद्यपि मुझे लगता है कि यह संभव है, यह बहुत अधिक संभावना है। आज उपलब्ध उत्पादों और संगठनों की अति आवश्यकता के कारण जिसे कोई भी आपकी कंपनी के बारे में नहीं जानता होगा या आपके ब्रांड को पहली जगह में नोटिस करेगा। मैं राष्ट्रीय केबल चैनल के साथ काम कर रहा था। उसके न्यायिक मंडल इस बात से चिंतित हो गए कि एक नया शो जो अधिकारी बहुत उत्साहित थे, नेटवर्क के ब्रांड के लिए उपयुक्त नहीं थे। मैंने उनसे पूछा, यदि आप ऐसे लोगों को घरों में टीवी लाना शुरू नहीं करते हैं जो वर्तमान और प्रासंगिक है, जिन्हें आप लोगों को ट्यून करना चाहते हैं, तो आपको बचाव के लिए ब्रांड नहीं चाहिए। जब आप समर्थकों को खोजने में विफल रहते हैं, ग्राहकों को स्थापित करते हैं, निवेशकों को सूचित करते हैं और सौदों को बंद कर देते हैं, और फिर आप ब्रांड और ग्राहकों की संतुष्टि की रक्षा के बहाने छिप जाते हैं, आप जल्द से जल्द अपने हाथ में एक फावड़ा लेते हैं और अपनी कब्र खोदते हैं। ग्राहक सेवा गलत लक्ष्य है, ग्राहकों को बढ़ाना सही लक्ष्य है। यह ग्राहक की संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हर कोई जानता है कि ग्राहकों के पास लौटने के लिए और सकारात्मक शब्द देने के लिए उन्हें संतुष्ट और खुश रखना होगा। यदि आपकी सेवा या उत्पाद या निवेश को संतुष्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है, तो आप एक अपराधी हैं और यह पुस्तक आपको जल्द ही जेल में डाल देगी। और ग्राहकों को खुश करने से चिंता लेने से पहले आपको अपने प्राथमिकता ध्यान में रखें। मुझे बस समझाने दें, ग्राहकों की संतुष्टि की मुझे बहुत चिंता नहीं है। क्यों करूं? क्योंकि मुझे पता है कि हम अपने ग्राहकों के लिए बहुत अधिक ग्राहक सेवा प्रदान करते हैं जो कि संतोषजनक से परे है। हम हर ग्राहक से आगे निकल जाते हैं और हम कभी भी नहीं कहते कि जब तक कि हम पूरी तरह से नहीं कहें। हम मेरे कार्यालय में ग्राहकों की संतुष्टि के बारे में बात करते हैं। हम इस बारे में बहुत बात करते हैं कि अधिक ग्राहक कैसे प्राप्त करें, क्योंकि ग्राहकों को हमारे कार्यक्रम के लिए आकर्षित करना ही ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। आपको यह मिल गया, बढ़ते ग्राहकों के बिना ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाना असंभव है। चाहे कोई सप्ताह में के हमारे मुफ्त टिप्स के लिए साइन अप करता है या $30 के लिए एक पुस्तक खरीदता है, $500 के लिए एक ऑडियो प्रोग्राम या $1 मिलियन के लिए एक दीर्घकालीन प्रशिक्षण अनुबंध करता है, हम हमेशा वही करते हैं जो अपेक्षित है। मैं केवल अपने आप को और अपने अधिक ग्राहकों को प्राप्त करने की चिंता करता हूं। फिर मैं अपने ग्राहकों के लिए अति उत्साही हूं। मैं सबसे अधिक ग्राहक संतुष्टि के बारे में चिंतित हूं, अर्थात जो लोग असंतुष्ट हैं क्योंकि उनके पास मेरा उत्पाद नहीं है, शायद यह भी नहीं जानते कि वे दुखी है। मुझे पता है कि मेरे पास केवल असंतुष्ट ग्राहक वे हो सकते हैं जिनके पास मेरा उत्पाद नहीं है या जिनके पास है और उनका सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि हमारे ग्राहकों को हमारी सामग्री, प्रणाली और प्रक्रियाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए कैसे मिल रहा है, और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। ग्राहक नहीं मिलना या ग्राहक का आपके उत्पादों का गलत तरीके से उपयोग करना ग्राहकों की संतुष्टि के बारे में सोचा जाने वाला अधिकांश तरीकों में आउटकम है। एक ग्राहक को अपने एक दिन देरी से पैकेज मिलना एक मुद्दा है और उसे संभालना चाहिए, लेकिन जो ग्राहक आपके उत्पाद को कभी नहीं खरीदता, वह बताता है कि आपको वास्तविक ग्राहक संतुष्टि की समस्या है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को कभी ग्राहक नहीं बनाया। पहली समस्या जिसे आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, दूसरा आपको मार डालेगा। मैं उन ग्राहकों की तलाश करता हूं जो हमारे साथ व्यापार करने के लिए योग्य है। मैं तब तक उस व्यक्ति या कंपनी में शामिल होता हूं जब तक वे मुझे नौकरी पर रखने के लिए सहमत नहीं हो जाते, यह जानते हुए कि जब तक वे मेरा उत्पाद या सेवा प्राप्त नहीं कर लेते, वे संतुष्ट नहीं हो सकते। यह एक पिच नहीं है, मेरा मानना है कि यह सच है। ग्राहक की अधिकता ग्राहक की संतुष्टि के लिए सर्वोपरि है। ग्राहक की संतुष्टि ग्राहक के बिना नहीं हो सकती। ग्राहक की प्राप्ति मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रिश्तों में एक ही बात, पहले यह पत्नी को मिल रहा है,
फिर यह उसे खुश रख रही है, फिर यह परिवार बढ़ रहा है और फिर सभी को खुश रखने के नए तरीके देख रहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्या था? पत्नी को पाना पत्नी की संतुष्टि के लिए सर्वोपरि था। किसी कंपनी के लिए केवल ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान देना केंद्रित करके सफलता बनाना असंभव है। मेरा मानना है कि ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान देने की प्रवृत्ति ग्राहक अधिग्रहण के लिए हानिकारक है। कंपनियां अपने वर्तमान ग्राहकों की संतुष्टि के बारे में इतनी भस्म हो जाती है कि कई अपने बाजार हिस्सेदारी को आक्रामक रूप से हासिल करने और विस्तार करने में विफल हो जाते हैं। ग्राहक सेवा एक व्यावसायिक शब्द है जिसका अर्थ है कि उत्पाद और सेवाओं जो कंपनियां आपूर्ति के बाद मिलने वाली या अधिक ग्राहक अपेक्षाओं की पूर्ति करती है। यह आकलन माना जाता है कि ब्रह्मांड के ग्राहकों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। जो ग्राहकों का अनुसरण करते हैं और वे पूरी तरह से छोड़ देते हैं। फिर भी ज़्यादातर जगहों पर मैं कभी भी सेवा में नहीं जाता क्योंकि बिक्री के पहले मुझे कभी भी ग्राहक के रूप में हासिल करना पड़ता था। कार्यकारी अधिकारी अपने हाथी दांत के टावरों से ग्राहक सेवा के महत्व को बताते हैं, फिर भी वे ग्राहक की प्राप्ति को बढ़ावा देना भूल जाते हैं। अधिकांश उत्पादों पर मेरा ध्यान इतनी तरह से नहीं जाता है कि मैं उन्हें कंपनी की सहायता के बिना खरीदने पर के लिए मजबूर हूँ। दुर्भाग्य से ज़्यादातर सेल्स पीपल कभी भी ग्राहक से यह पूछने की जहमत नहीं उठाते हैं कि उन्हें कब मौका दिया जाए और फिर वे फॉलो अप करने में विफल हो जाते हैं। इस प्रकार वे कभी भी ग्राहक नहीं बनाते हैं। हम कंपनियों के लिए रहस्य खरीदारी अभियान करते हैं और इस पर और अधिक पुष्टि की है कि कंपनियों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे कभी भी पहली बार में ग्राहक नहीं बनाते हैं। यदि आपके पास एक शानदार पेशकश है, एक ऐसा उत्पाद है जो ऐसा नहीं करता है जो आपने बताया है और इससे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि बाजार की खरीद के बाद उन्हें धोखा दिया गया है, तो आप कभी ना कभी जल्द ही निपट जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग असफल नहीं होते क्योंकि उनकी पेशकश हीन है या उनके पास एक खराब उत्पाद है। ज़्यादातर लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी पर्याप्त ग्राहक नहीं मिलते हैं। क्या स्टारबक्स बहुत अच्छी ग्राहक सेवा और काफ़ी उपलब्ध कराता है? मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि कंपनी ने अपनी बाकी काफ़ी खरीदने में आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए एक गंभीर निवेश किया है। क्या स्टारबक्स बहुत लंबे समय में लाइन में खड़े लोगों के बारे में चिंतित है और उन्हें सही काफ़ी मिल रही है और बधाई दी जा रही है? बेशक, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ग्राहक के अधिग्रहण से कंपनी पहले चिंतित है। क्या गूगल सर्वश्रेष्ठ खोज इंजन और सर्वोत्तम ग्राहक अनुभव और सेवा प्रदान करता है? क्या यह अनुभव को बेहतर बनाने के लिए दिखता है? निश्चित रूप से, लेकिन पहले यह इतनी स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष पर हावी है और इतना ध्यान जाता है कि यह पहली बार इस्तेमाल की गई साइट है। यहाँ मेरी बात क्या है? ब्रांड जो वास्तव में ग्राहक संतुष्टि प्रदान करते हैं ग्राहक सेवा के बारे में बात नहीं करते हैं। वे ग्राहक अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उभरते संगठनों को पहले लोगों के बारे में जानने की जरूरत है, फिर उन्हें खुश करने के लिए वे सब कुछ कर सकते हैं जो कर सकते हैं। याद रखिए, ग्राहक की संतुष्टि पहले ग्राहक के बिना नहीं हो सकती। अमेरिकी निगमों को ग्राहक संतुष्टि से इतना मोह हो गया कि वे पहली बार और सबसे महत्वपूर्ण कारक की दृष्टि खो चुके हैं, ग्राहक अधिग्रहण। मुख्य बात रखें, जैसा कि वे दक्षिण में कहते हैं, ग्राहक संतुष्टि एक पहल नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक संगठन के लिए सब इतना कुछ इतना अंतर्निहित है कि उसका सारा ध्यान ग्राहक अधिग्रहण पर केंद्रित है। एक संभावित ग्राहक या बाजार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और फिर अपने उत्पादों और सेवाओं का उपयोगकर्ता बनाने के लिए भुनाने में असफल रहे, इससे कोई मतलब नहीं है और गलतियों का सबसे महंगा है। फिर भी कई संगठनों के साथ ऐसा ही होता है। मान लीजिए कि एक कंपनी ने सफलतापूर्वक मेरा ध्यान लंबे समय तक प्राप्त किया है कि मैं इसके उत्पादों पर विचार करता हूं, लेकिन फिर अपने व्यवसाय को अर्जित करने और मुझे बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
ग्राहक नहीं होना मेरे लिए संतुष्ट ग्राहक बनाना असंभव बनता है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि घोड़े के आगे गाड़ी मत डालो। ध्यान दें कि कैसे अधिकारी ग्राहक की संतुष्टि के बारे में चिंतित हो जाते हैं और फिर ग्राहकों के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए पहल शुरू करते हैं। जो ग्राहक बन गए और उन लोगों के सर्वेक्षण में पूरी तरह से अनदेखी करते हैं जो ग्राहक नहीं बने। यह एक बहुत बड़ी याद है और यह एक केवल अभ्यास का एक शानदार उदाहरण है जो आपको तुरंत दिखाई देगा कि अधिक ग्राहकों को कैसे प्राप्त किया जाए। आपके द्वारा अधिग्रहित किए गए सर्वेक्षणों के अलावा उन लोगों से इनपुट प्राप्त करना जो खरीद नहीं करते थे, कंपनी के लिए सच्चे ग्राहक संतुष्टि के बारे में अधिक खुलासा करेंगे। क्या आप यह जानना नहीं चाहते कि आपने व्यवसाय का अधिग्रहण क्यों नहीं किया? आपको लगता है कि आपने एक ग्राहक को संतुष्ट नहीं किया और इसलिए कभी एक नहीं बना। अधिकांश कंपनियां अपने उत्पाद, सेवा या उनकी पेशकश में गुणवत्ता की कमी के कारण विफल हो जाती है। वे विफल हो जाते हैं क्योंकि वे समर्थन हासिल करने के लिए पर्याप्त रणनीतिक कार्रवाई नहीं करते हैं। क्लाइंट पहली जगह में। यही कारण है कि मेरा सुझाव है कि ग्राहक संतुष्टि गलत लक्ष्य है, क्योंकि आपको किसी ऐसे लक्ष्य को संतुष्ट करने का अवसर भी नहीं मिलता जो कभी ग्राहक में विकसित नहीं होता है। मेरा कहना है कि अधिग्रहण के बाद ग्राहकों की संतुष्टि को नकारना नहीं है, बल्कि आपका ध्यान अधिग्रहण पर वापस जाना है। यह भी समझे कि किसी भी तरह से ग्राहकों की शिकायतों को पूरी तरह से रोकना असंभव है। बेशक आप अपने उत्पादों या सेवा को बेहतर बनाने के लिए उपाय कर सकते हैं, लेकिन जब आप मनुष्यों के साथ व्यवहार करते हैं तो आप शिकायतों और असंतोष का सामना करने जा रहे हैं। यह सिर्फ इतना आसान है। आप जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह शिकायतों और असंतोष का हल है। जब वे उभरते हैं और उन्हें अपने ग्राहकों के साथ संचार में होने का अवसर के रूप में मानता हूँ। आपको जो कुछ भी चाहिए वह आपके उत्पाद या सेवा और कंपनी के साथ बातचीत करने वाले अधिक लोग हैं। हाँ, मनुष्य के साथ व्यवहार करते समय शिकायतें बढ़ जाएगी, लेकिन प्रशंसा होगी। बड़े पैमाने पर कार्रवाई के माध्यम से अपने उत्पाद या सेवा के उपयोगकर्ता की संख्या में वृद्धि करें, न कि बड़े पैमाने पर उन पहलों के माध्यम से जो आपके लोगों की पहली जगह अधिग्रहण से वापस लेने का कारण बनते हैं। मैंने अपनी पहली कंपनी को भोली छाप के तहत लॉन्च किया था कि मैं मुट्ठी भर ग्राहकों के साथ काम करूंगा और वास्तव में उन पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा, जिससे महान ग्राहक संतुष्टि प्राप्त होगी। मैंने यह मान लिया कि इससे मुझे बाजार में लाभ मिलेगा और मुझे गुणवत्ता सेवा प्रदान करने और वास्तव में फर्क करने की अनुमति मिलेगी। और हालांकि यह एक अच्छा विचार था, यह सिर्फ उस तरह से काम नहीं करता था। सबसे पहले इस योजना ने मुझे ध्यान दिलाने के लिए एक व्यापक पहुंच के साथ एक व्यवसाय बनाने के लिए आवश्यक पैमाने पर नहीं रखा, और मैं ग्राहकों के समर्थन को जारी रखने के लिए आवश्यक नकदी प्रवाह का उल्लेख नहीं करने के लिए प्रभुत्व से कम हो गया। बस महत्वपूर्ण के रूप में मुझे सफल लोगों के साथ अपनी जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं देता। जब मैंने आखिरकार अपनी सोच को सही स्तरों पर पहुंचा दिया और अपने पद चिन्हों का विस्तार करने और 10 गुना अधिक ग्राहकों को लेने के लिए प्रतिबद्ध किया, तो मैंने अपने एक्सपोजर 10 फोल्ड को कई गुना बढ़ा दिया और सफल लोगों और कंपनियों की संख्या में वृद्धि की जिन्हें मैं टाल रहा था। मैंने आज ध्यान केवल एक मुट्ठी भर ग्राहकों की सेवा करने के बजाय इस माल की मात्रा में स्थानांतरित कर दिया, जिससे मेरी और मेरी कंपनी के लोगों की बढ़ती संख्या के लिए शब्द फैलाने की मेरी क्षमता बढ़ गई। मुझे जो गड़बड़ी मिली वह तेज हो गई है। वास्तव में मैंने असफलताओं का सामना करने की तुलना में अधिक सफलताओं का आनंद लिया, क्योंकि मैं अपनी सामग्री का उपयोग करने वाले लोगों की अधिक संख्या के संपर्क में था। मेरे सेमिनारों और कार्यशालाओं में उपस्थित लोगों की संख्या में वृद्धि से मेरे पास मौजूद गुणवत्ता वाले ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई और उन लोगों की संख्या में विस्तार हुआ जो मेरे विचारों और तकनीकों के संपर्क में थे। अधिक लोग अपने सहयोगियों के बीच मेरी कार्य प्रणाली के बारे में बात कर रहे थे, जो बाद में उन लोगों को शब्द फैलाएंगे जिन्हें वे जानते थे, और इसी तरह
जितना अधिक लोग मेरे बारे में बात करते हैं उतना ही मैं अपने पद चिन्ह का विस्तार करने, अधिक ध्यान पाने, अधिक ग्राहक प्राप्त करने और फिर अधिक ग्राहक संतुष्टि बनाने में सक्षम था। इसके बारे में इस तरह से सोचें, क्या केवल कुछ लोगों को ही अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए फेसबुक और गूगल बेहतर होगा? अगर वे चाहते हैं, मैं भी उदाहरण के रूप में उन्हें इस्तेमाल नहीं करूंगा। ग्राहकों की संतुष्टि की प्रथा सीमित नहीं है कि आप ग्राहकों को उनके अधिग्रहण के बाद कैसे व्यवहार करते हैं। यह भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि आप उन्हें पहली जगह में लाने के लिए क्या करते हैं। आपके द्वारा प्राप्त ग्राहकों की गुणवत्ता का आपके ग्राहक संतुष्टि के स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। बिना मात्रा मांगे आपको गुणवत्ता नहीं मिलेगी। साथ ही याद रखें कि हमने पिछले अध्याय में क्या चर्चा की थी कि आलोचना और शिकायतें अपरिहार्य संकेत हैं जो आपको बढ़ाने चाहिए। इसलिए आलोचनाओं की अवहेलना करें, शिकायतों का स्वागत करें और उन्हें संभालें और अपने पद चिन्ह का विस्तार करने के लिए सब कुछ करें। आप जितने अधिक लोगों की सेवा करेंगे, आपके मौके उतने ही बेहतर होंगे जितने की गुणवत्ता वाले ग्राहकों के साथ बातचीत। स्पष्ट होने के लिए आप निश्चित रूप से आपके द्वारा किए गए वादों को पूरा करना चाहते हैं। हालांकि यदि आप अधिग्रहण से पहले असाधारण 10 गुना सेवा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह हिस्सा अधिग्रहण के बाद स्वाभाविक रूप से आएगा। मैं मान रहा हूं कि आपके पास एक महान उत्पाद, सेवा या विचार या निवेश है। अब आपको इसके लिए अपना समर्थन आधार बढ़ाने की आवश्यकता है। अफसोस की बात है, अस्तित्व में हजारों संगठन हैं जो हर दिन घटिया उत्पाद बेचते हैं। हालांकि मैं निश्चित रूप से आपको घटिया प्रसाद देने या अपने उत्पाद की गुणवत्ता को त्यागने का सुझाव नहीं दे रहा हूं। मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता को उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं। बाजार हिस्सेदारी का वर्चस्व अन्य सभी चीजों को ट्रम्प करने के लिए देता है। खराब उत्पाद बेचने वाली कंपनियां अधिग्रहण को अपना नंबर 1 लक्ष्य बनाती है और फिर बोर्ड पर उपयोगकर्ताओं को प्राप्त करने के बाद अपने उत्पादों या प्रसाद के साथ किसी भी समस्या को संभालती है। दुनिया के किसी भी संगठन ने इसके अधिग्रहण को सीमित करते हुए बड़े पैमाने पर सफलता नहीं बनाई है। एप्पल ने इस पाठ को बहुत लंबे समय तक सीखा। यह दशकों तक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रयोग किया गया एक कंपनी जो किसी भी एप्पल उपयोगकर्ता को एक घटिया उत्पाद बेचने का दावा करेगी, क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने माल को जनता के लिए उपलब्ध कराया तो एप्पल ने बहुत कम लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। पिछले कुछ वर्षों में एप्पल ने जो बदलाव किया है उसे देखते हुए अपने उत्पादों को आमतौर पर जनता तक पहुंचाना चाहिए। सभी घरों में 3% के पास एक आईपैड है और 63% MP3 प्लेयर का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें एप्पल की हिस्सेदारी 45% से अधिक है। एप्पल अपने पद चिन्ह के साथ हावी होने के लक्ष्य के साथ इन दिनों स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर कार्रवाई को अपना रहा है। याद रखें, भले ही आपका उत्पाद और कंपनी पूरी तरह से वितरित हो, आपको ग्राहकों से शिकायतें मिलने वाली है, क्योंकि वे मानव हैं। आप हर समय सभी को खुश नहीं रख सकते। शिकायतों से डरना गलती है। इसके बजाय उन्हें प्रोत्साहित करें, उनकी तलाश करें, उन्हें खोजें और फिर उनका समाधान करें। शिकायतें आपके ग्राहकों को यह बताने का बहुत सीधा तरीका है कि आप अपने उत्पाद को बेहतर कैसे बना सकते हैं। यदि आप एक ग्राहक को नाराज करने के बारे में चिंता के साथ हर स्थिति का सामना करते हैं तो आप बाजार में प्रभुत्व प्राप्त नहीं करेंगे। आइए एक उदाहरण के रूप में एप्पल पर वापस जाएं। यह कंपनी आज ग्राहकों की संतुष्टि के बारे में इतना चिंतित नहीं है कि यह उत्पादों के निर्माण को जारी रखने की उपेक्षा करती है, जिसे पाने के लिए लोग लाइन में खड़े होने को तैयार है। यह उद्देश्यों के उचित क्रम को पहचानता है। पहला, ग्राहकों का अधिग्रहण। एक अद्भुत उत्पाद या सेवा के माध्यम से जिसे आपने बनाने के लिए 10 गुना स्तरों को कम किया है। दूसरा, अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान आप उनसे कितने प्रभावित हैं। और तीसरा, ग्राहक वफादारी। दोहराने की खरीद, समर्थन, शब्द मुंह प्रचार आदि के माध्यम से स्थापित करते हैं।
जब आप कोई व्यवसाय बना रहे होते हैं तो आपका प्राथमिक लक्ष्य ग्राहक संतुष्टि नहीं होता है। यह आपके द्वारा प्राप्त किए गए ग्राहकों का उपयोग करके अधिग्रहण, रेफरल या वफादारी और फिर अधिक अधिग्रहण है। मैं चाहता हूं कि हर कोई मेरे उत्पाद न केवल कुछ लोगों के पास हो। मैं लोगों का जन समूह चाहता हूं। मेरे और मेरे उत्पादों के बारे में जानने के लिए कुछ ही नहीं। जब तक 6 बिलियन लोग नहीं करेंगे तब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। मैं चाहता हूं कि हर कोई मुझसे अधिक से अधिक खरीद ले और मैं उनके दिमाग पर नियमित रूप से रहना चाहता हूं और उन पर और उनकी कंपनियों पर ऐसा प्रभाव डालता हूं कि वे कभी किसी और का उपयोग करने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। ग्राहकों की संतुष्टि पर इतनी गहनता से ध्यान केंद्रित करने से सोच की यह रेखा अलग हो जाती है कि बिक्री टीम के सदस्य परेशान हैं, दबाव डाल रहे हैं और इस डर के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि ऐसा करने से उनके क्लाइंट को नुकसान हो सकता है। मुझे पता है कि बिक्री टीमों को दंडित किया जाता है जब वे ग्राहकों की शिकायतें पर्याप्त प्राप्त करते हैं, तो मुझे कई कारणों से अजीब लगता है। किसी व्यक्ति के लिए यह बताता है कि किन शिकायतों से बचा जा सकता है जो वे स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप उनसे बच सकते हैं तो आप क्यों करना चाहते हैं। शिकायतें और समस्याएं अधिक व्यवसाय करने के अवसर है और अपने ग्राहकों को इस बात का प्रसार करने के लिए कि आप उनकी समस्याओं को दूर करने में कितने महान हैं, इस बारे में प्रचार करने के लिए और अधिक मुद्दों को हल करें। यदि आप वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि आपके संगठन के ग्राहक अधिग्रहण और वफादारी की कमजोरियां क्या हैं, तो उन लोगों का सर्वेक्षण करें जिन्हें आप प्राप्त नहीं करते हैं। जितनी जल्दी आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं बेहतर। आदर्श जैसे वे व्यवसाय छोड़ देते हैं या मना कर देते हैं और उन्हें प्रक्रियाओं के बारे में पूछना सुनिश्चित करें, लोगों के बारे में नहीं। आप निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तुम कब तक यहाँ थे? क्या आप एक प्रबंधक से मिले? क्या आपने वैकल्पिक उत्पाद दिखाए थे? क्या आप एक प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए गए थे? क्या किसी ने आपके घर कार्यालय में उत्पाद लाने की पेशकश की? अपनी अनूठी स्थिति के लिए इस सर्वेक्षण को कैसे विकसित किया जाए, इसके मार्गदर्शन के लिए मेरे कार्यालय को कॉल करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हम यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि जहां ब्रेकडाउन हो रहा है उसे इंगित करने के लिए क्या पूछना है। जब आखिरी बार आपको एक कंपनी देने के लिए कहा गया था जिसे आपने अनुभव पर अपनी प्रतिक्रिया से नहीं खरीदने का फैसला किया था, क्या सेल्समैन ने आपको पर्याप्त ध्यान नहीं दिया? क्या वे आपकी निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से आपके साथ बने रहे? क्या वे आपको उत्साह से मिलते हैं, आपकी समस्याओं को हल करने की पेशकश करते हैं? क्या प्रबंधन की स्थिति, क्या प्रबंधन के किसी व्यक्ति ने नमस्ते कहा है, आपको विभिन्न विकल्प दिखाते हैं या यहाँ तक कि उनके उत्पाद या प्रस्ताव पेश करते हैं? और क्या किसी ने आपको वापस बुलाया? मैं शर्त लगाता हूँ कि इनमें से अधिकांश सवालों का जवाब नहीं है। कंपनियां विफल नहीं है क्योंकि वे ग्राहकों को रोकते हैं, लेकिन क्योंकि वे इन व्यक्तियों को पहली जगह में ग्राहक बनाने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार के बाद ये वही कंपनियां एक के बाद एक बैठकें आयोजित करती है और वे उन लोगों से सर्वेक्षण करेंगे जो उनसे पूछने का समय लेने के बजाय उनसे खरीदते हैं जिन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इस तथ्य को जोड़े कि इनमें से अधिकांश सर्वेक्षण इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि संगठन की सोच और प्रक्रियाओं के बारे में अपर्याप्त होने की बजाय बिक्री सहयोगियों ने क्या गलत किया। महत्व के ऑपरेटिव ऑर्डर को याद रखें। ग्राहक अधिग्रहण प्राथमिक लक्ष्य है। ग्राहक वफादारी के बाद आपके द्वारा शब्द फैलाने वाले ग्राहक द्वारा पीछा किया जाता है। यह दृष्टिकोण एक कंपनी को उत्पाद विकास और सुधार में निवेश जारी रखने, प्रक्रियाओं को बढ़ाने और पदोन्नति को बढ़ाने की अनुमति देता है, जो अंततः वास्तविक ग्राहक संतुष्टि बनाता है।